हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इंजीनियर। और आज है जो ये कंट्रोलर जिसके तार बिल्कुल टूटी हुई है और इसे चलाकर देखेंगे। और वो कंट्रोलर दो ये वाला एक और है अपने पास, ये दोनों इस पे चलाकर देखेंगे। क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि जैसे अभी ये कोर्स करने आए थे और इनको पता चल गया कि भाई ये 5 वोल्ट का सर्किट है, ये मॉसफेट का 3 सेक्शन है, तीनों में प्लस माइनस दो पार्ट है और आईसी का पूरी वायरिंग है। ये सारी जो है इनके बारे में समझने के बाद इसको वायरिंग करके चलाकर देखना है। तो अब देखेंगे तो मैंने इन्हें जो बताया हूँ उसके हिसाब से जोड़ना है। और इसमें कईयों तार देखो टूटी हुई है, उनको फिर से जोड़ के इनको भी चलाना है और उसको भी चलाना है ना। मतलब ये इसे भी चालू करना है, इसे भी चालू करना है। तो ये दोनों में चलाना है, तार जोड़ जोड़ कर। अभी नया है, कैसे अनजान की तरह जोड़ेंगे और वो करेंगे। तो पहले मैं इनको समझा दूं, उसके बाद करेंगे। वो तार वो काफी दो। मैं इसमें बताऊंगा कम और इनको करने दूंगा ज्यादा, ठीक है। देखो ये जो है ये इसकी वायरिंग है। थ्रोटल की तार देखो, पहले समझ लो। थ्रोटल की 3 तार होती है, 3 में से 2 प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस माइनस कहीं से भी दोगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सही जगह से देंगे तो क्या है, उसमें एक रजिस्टर लग के आता है। तो थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है। जैसे मान लो 5 वोल्ट में रजिस्टर लगे हुए हैं तो वो 4.3 4.7 के करीब करीब हो जाता है। लेकिन 5 वोल्ट भी आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये 5 वोल्ट और ब्लैक वाली वायर है। तो यहाँ पे वो लिखा भी होगा कौन सी थ्रोटल की तार है, उसके तार के हिसाब से लगाना है। एचडी इसमें लिखा रहता है, इस कंट्रोलर में एचडी लिखा रहता है। और इसमें एचडी की जगह पे एसपी लिखा होगा, अच्छा है ना। तो ये दोनों कंट्रोलर में आपको मिला के देखना है। और अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर ये लिखा ही नहीं होता तो कैसे करेंगे, वो भी आज क्लियर करेंगे। तो नहीं लिखा होता तो दूसरा तरीका है कि अभी प्लस माइनस थ्रोटल में दिए और ग्रीन वाली वायर पे 0.8 वोल्ट बन जाता है। मतलब अगर जो उसके अंदर में सेंसर है जो थ्रोटल में, तो वो थ्रोटल की तार पे एक थ्रोटल देना बाबू उधर से चालू मिल गया आज। तो ये थ्रोटल की जो तार है 3 वाली तार, 3 तार है ना। ये असल में बाइक की है इसलिए इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा हाई लो करने के लिए है। और ये रिक्शे वाली है, ये रिक्शे वाली है, ये रिक्शे वाली है और ये बाइक वाली, दोनों में एक ही है। तरीका दोनों के एक ही है, बस उसमें एक सेक्शन बढ़ गया। इसमें रिवर्स होता है और इसमें रिवर्स नहीं देके वो जो है हाई लो की है, एक पार्किंग की है। तो अभी यहाँ पे जो है ये वाली जो 3 तार है, ये 3 तार जोड़ देने से ही रिक्शे वाली चल जाती है। तो इसमें देखो सेम कलर है, ये 2 लाल और काली है, ब्लैक और रेड है। और जिसमें ब्लैक और रेड है और ये ग्रीन है ना। इसकी वायरिंग समझेंगे। एक का पहले ले लो, इसका ले लो चाहे इसका ले लो, ये खुला ले लो है ना। ये जो 3 है तो इसमें 3 में एक सेंसर लगा हुआ है। तो सेंसर देखो इस टाइप की है। पिन दो बाबू, पिन दो। दिख रहा क्या देखो ये वाली जो है, ये वाली मान लो एक सेंसर है अंकल जी, और इसके 3 पिन है। तो ये 3 पिन में ये वाली जो 3 पिन है, ये बीच वाली जो होती है ये ग्राउंड होती है, ठीक है। यानी ये ब्लैक वायर बीच में लग रही है। और ये ब्लैक वायर लिख दो तो ब्लैक। और ये वाली जो फर्स्ट वाली पिन है, अगर इधर से नंबर देख रहे 3144 नंबर है ना, 3144। अगर ये वाली है तो इसमें 5 वोल्ट इन होती है। क्या इन है, इसकी जगह पे रजिस्टर लग के अगर आता तो ये हो जाता 4.7 या फिर 4.3 है ना। ये हो सकता था, लेकिन ये कोई कम करके देने से क्या होता है, सेफ्टी के लिए दिया है, खराब ना हो। नहीं तो 5 वोल्ट डायरेक्ट देंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये वाली जो दोनों, ये रेड वायर हो गया, फिर ये रेड वायर, यहाँ रेड भी लिख देता हूँ, रेड वायर, ये ब्लैक वायर है ना। और ये ग्रीन वाली जो रह गई ये आउट होती है। मतलब ये जो इन जा रही है इसमें घुसे और ये आउट होनी है, ठीक है। तो कितना होता है, अगर कुछ भी नहीं जोड़े, दोनों वोल्टेज दे दिए,
ये कहीं की कनेक्ट नहीं किए तो 0.8 वोल्ट बन जाता है। कभी हो सकता है आपके मीटर में 0.6 दिखा दे, 4 दिखा दे, लेकिन 0.8 के करीब करीब सभी मीटर में 90% मीटर में बताता है। अच्छा, 1 वोल्ट से नीचे ही रहेगा। 1 वोल्ट से नीचे रहता है। अगर ज्यादा है तो भी खराब नहीं है, लेकिन क्या है कि थ्रोटल जल्दी से पिक ले लेगा वो। जैसे मान लो अब यहाँ पे हम जो थ्रोटल घुमाते हैं ना, तो ये 5 वोल्ट वाली वोल्टेज जो है इधर से निकल के इसके तरफ ही जाती है ना। तो अभी 0.8 स्टॉप में है ना। कभी हो सकता है थ्रोटल थोड़ा हल्का घुमा हुआ हो और जाम हो गया तो मतलब रेगुलेट सिस्टम ये काम करता है। ये रेगुलेट करता है। इसके ऊपर में जो मैग्नेट जाता है, यहाँ पे ना थ्रोटल में मैग्नेट होता लगा हुआ है। जैसे जैसे शुरुआत से मैग्नेट से घुसता है वैसे वैसे इसको जो है इसके वोल्टेज बढ़ाते हुए चला जाता है। मतलब ये जो सेंसर है मैग्नेट सेंसर है। अच्छा, हाँ, इसके सामने मैग्नेट आने से जो गाड़ियों में रिक्शा में लगे रहते हैं वही सेंसर उसमें भी काम करता है, वही सेंसर इसमें भी होता है। ये थोड़ा सा सेंस ज्यादा करता है। ये थ्रोटल जो है जैसे ही इसके सामने मैग्नेट के सामने में ये मैग्नेट जा रहा है, मैग्नेट यहाँ पे बंद में इधर बाहर है, जैसे आगे बढ़ रहा हो है ना, आगे बढ़ रहा हो, स्टार्टिंग हुआ वोल्टेज आउटपुट शुरू हो गया। बढ़ाते 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 जब आगे गए तो इधर में फिर फुल 3.6 वोल्ट निकलेगा। वोल्टेज 3.6 वोल्ट फुल स्पीड में। आप सोचेंगे कि पूरे पूरे 5 वोल्ट चला जाए, नहीं होगा। अच्छा, हाँ। इसको तो कुछ वोल्ट चाहिए, इसको कुछ वोल्ट चाहिए है ना, खपत करता है। कुछ चाहिए ना चाहिए उससे कोई अलग बात होगी, लेकिन यहाँ जो पूरे वोल्ट आउटपुट नहीं करेगा। जैसे 6 और 8 तो होता है सही। हाँ, 0.8 तो पहले वही रहा है। ये वो शुरुआती कंफ्यूज है। 0.8 वोल्ट तो रहेगा, मगर उसके बाद बढ़ना शुरू होगा ये वोल्टेज। अच्छा, तो किसी हाल में मगर मान लो 1 वोल्ट बढ़ा दिया आपने तो थोड़ा बहुत स्पीड पकड़ लिया, तो लास्ट 3.6 है इसका, लास्ट 3.6 है। अच्छा, तो कभी ये थ्रोटल नहीं है आपके पास भैया, तो आप एक जो टोन आता ना ऑडियो में, एफएम में आता है, कहीं होता है ना, वो टोन को भी ऐसे यूज कर सकते हैं आप। वो है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम में एक तरफ माइनस दे दिए, एक तरफ वोल्टेज दे दिए, दूसरी तरफ से ऐसे घुमा घुमा के उसको एक्सीलरेटर का काम कर जाएगा बस। तो वहां तो 0.8 वोल्ट भी नहीं दिखेगा, वहां तो 0.8 भी नहीं दिखेगा ना, लेकिन वोल्टेज तो बढ़ेगा। जब घुमा के वोल्टेज बढ़ेगा ना, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो ये चल जाएगा। तो आप एक टोन भी घुमा के लगा सकते हो। मगर अभी ये थ्रोटल रखने से क्या होगा कि कभी बंद भी हो जाएगा, कभी चालू भी हो जाएगा। अगर टोन रखेंगे तो बार बार बंद करते समय घुमाना भी पड़ेगा, है ना। और इसमें क्या है, वो सब बना हुआ है कि ऐसे घुमाए छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा, ये उसमें नहीं होगा। तो वो कभी जरूरी में फंस जाए तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये बाबू ये खराब भी है, खोल के इनको दिखाना है। खराब भी है कोई थ्रोटल, कोई भी वही खराब है, यही खराब है। वो वाला रिक्शे वाला सही है, रिक्शे वाला सही है, यही खराब है। तो देखो ये जो 3 इसमें जो तारे हैं, इसको खोलने के लिए अंकल जी इसको खोलेंगे तो यहाँ पे अगर गाड़ी में लगी होती तो ये इसको एलकी से खोलेंगे तो ये यहाँ पे जो जाम करने का पकड़ रखा है ये ढीला होकर ऐसे निकाल लोगे, निकल जाएगा। हाँ, और उसके बाद इसको ढक्कन को खोलना है और इसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी खोल के यहाँ पे सेंसर देख सकते हो। और अगर खुद खाली इसको खोलना है तो ऐसे करके खींचोगे बाहर, ये ऐसे करके खींचोगे बाहर तो ये निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे पहले खोलते हैं, उसके बाद इसको भी खुद खींच के देखते हैं। और ऐसे कुलदीप बाबू पेचकस दियो। ये वीडियो मतलब काम कर रहा है। मतलब थ्रोटल का काम क्या है, 5 वोल्ट को आउटपुट करके देना कंट्रोलर को 3.6 तक, उसकी फुल स्पीड आ गई। अब कभी ये मत सोचना कि 5 वोल्ट ही यहाँ पे डायरेक्ट डाल दे तो नहीं चलेगा। और स्टार्टिंग 0 से लेनी है, और स्टार्टिंग 0 से लेनी तभी चलेगा। अगर तुम सोचोगे कि कोई तार नहीं लगाते हैं, ग्राउंड देते हैं और 5 वोल्ट इधर देते हैं, 5 वोल्ट इधर देते हैं, तो स्टॉप में रहेगा। अच्छा, पूरा 5 में गाड़ी बंद रुकी रहेगी। हाँ, नहीं इसको मतलब थ्रोटल के बिना इसको डायरेक्ट नहीं, स्टार्टिंग 0 से लोगे तो चलेगा। जैसे 5 वोल्ट में अगर एक रेजिस्टेंस, अरे रेगुलेट करके देना है इसको। अच्छा, धीरे धीरे देना। अगर रेजिस्टेंस लगा दो तो बीच में 3 तो फिर वो डायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट हो गया, चल तो जाएगी, नहीं चलेगी। नहीं। अच्छा, ये पहले है जो इन दोनों वोल्टेज दिए है। टोन की बात कर रहे हो ना आप, वॉल्यूम की बात कर रहे हो ना, इन दोनों को वोल्टेज दे दिए। अब जैसे वॉल्यूम घुमाएंगे तो इधर तो आउटपुट धीरे धीरे निकलेगा, वो धीरे धीरे घुमाएंगे तो चल जाएगा। अच्छा, लेकिन आप सोचेंगे यहीं से एक तार यहाँ लगा देंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है। तो अभी जो है
हम पहले इसको खोलते हैं, देखिए उसमें दिख रहा है ठीक है, थोड़ा उधर बढ़ाइएगा। उसको इधर बढ़ा, आगे ले आओ, आगे ले खींच के। सही है, सही है। ये देखो, खोलने वाला वीडियो नहीं देने से भी चलेगा। अब ले लो, तुम सबको दे दिया मैंने, तो फिर आपका क्लास कैसे कोई चलेगा? बात नहीं। स्कूल कैसे चलेगा अब सर? कुलदीप हम दोनों जाके कहीं नौकरी करेंगे, है कुलदीप? है कुलदीप? हम लोग जाके कहीं नौकरी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या करेंगे? सदाब के पास जाएंगे, अंकल के पास जाएंगे। और क्या करेंगे अभी? तो दुनिया कर रहा ना यार, जिस क्या करके। हेलो, 1 नंबर गेट के सामने कुलदीप, उनको बुलाना यार, इनको बोलना भैया 1 नंबर गेट के सामने ना अमेरिकन टूरिस्ट की दुकान है और वोडाफोन की सर्विस सेंटर है। वोडाफोन का सर्विस सेंटर दिख रहा है आपको? अमेरिकन टूरिस्ट की दुकान दिख रहा है? हाँ, अमेरिकन टूरिस्ट के लाइन में देखो, ब्लू रंग का टीन सेट दिख रहा है, ब्लू रंग का टीन सेट। हाँ, टीन सेट खत्म होते ही एक बिल्डिंग है, उसमें राधे राधे लिखा हुआ है या मोव स्टार लिखा हुआ है, दिख रहा है? और मोव स्टार वाला बिल्डिंग में आ जाओ, 2nd फ्लोर पे। हाँ, उस पे ही मेरा भी बोर्ड लगा हुआ है, उसी 2nd फ्लोर पे आ जाओ। ठीक है। तो अभी जो है ये देखो अंकल जी, तुमने अंकल जी बस गए यार, हम क्या करें? अरे इसमें थ्रोटल टूटा हुआ बाबू, ये चल जाएगा। थ्रोटल टूटा हुआ देख ले, तार ही टूटी हुई है। देखो ये वाली जो अंकल जी, हाँ। यहाँ पे 3 तार देखो, ये जोड़ा हुआ है और ये 1 तार ग्रीन वाली हटी हुई है, इसलिए बंद है। अब इन्होंने कर दिया कि खराब है। तो ये जो थ्रोटल है, इसके अंदर में ये लगे जाते हैं। जहां ये घूम रहा है, ये इसके साथ में एकदम किनारे में लगा हुआ चिपक के, हाँ। और इससे टच नहीं है, इससे टच नहीं है। हाँ। और इसमें जो घूमने वाला में उसमें मैग्नेट है, हाँ। और वो मैग्नेट के आसपास में आता जाता है, मैग्नेट आगे पीछे होता है। हाँ, तो जैसे ही उसको मैग्नेट में ऐसा है, एक मैग्नेट इतना लंबा है, हाँ। एक तरफ प्लस है, एक मतलब माइनस है, हाँ। ऐसा भी है, पूरे में माइनस माइनस या पूरे में प्लस प्लस, ऐसा नहीं है। तो जब वो लेते हैं, जब रेस लेते हैं, हाँ। तो जैसे ही उसको सेंसर के आसपास जाता है, हाँ। तो वो ऑन कर देते हैं, है ना? ऑन करते ही बढ़ते जाएगा वोल्टेज, और बढ़ते बढ़ते फुल में जाके लास्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या खराबी आती है? बस सेंसर डाल के, हाँ, तो सेंसर डाला है ना, एक बार डाला है इसमें। नहीं, सेंसर डाल के भी चालू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, बिना थ्रोटल चेंज। हाँ, 49E डालना है और अपने पास है। अच्छा, तो डालते क्यों नहीं लोग? 49E सेंस 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये का बिक रहा है, हाँ। और वो ये वाला थ्रोटल ही 50 रुपये, 60 रुपये का। अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो निकाल लो, लगाओ, और उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, ढीला होगा, टाइट होगा, इस कारण से नहीं लगाता है। हाँ, तो आप 1 पीस खरीद रहे तो महंगा है, पर अगर 100 पीस 10 पीस खरीद रहे तो भी 50-60 रुपए का है। तो फिर कौन बनाएगा? ये बात है ना? तो ये हम निकाल देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि री लगा के भी चला सकते। तो ये देखो हमने निकाल दिया अंकल जी, इसे ना जोर से खींचते हैं ना, निकल जाता है। हाँ, और निकलने के बाद ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग यहाँ पे देखो, ये फंसा हुआ है। अभी इसके पहले जो रिपेयर किया इन्होंने, तो उस समय एलपी डाला, इसलिए निकल नहीं रहा है। तो ये निकल जाएगा। देखो यहाँ पे पिन है, यहाँ पे ये जो है और चिपकाने वाला डाला होगा। हाँ, डाला है ना, ये कुलदीप ने डाला है। यही बनाते हैं, सभी बनाते हैं, आप भी बना लोगे। इसमें डालना है, बन जाएगा। ये देखो निकल गया। ये आप ही करोगे? हाँ जी, इधर ले आना, क्या है इधर ले ससी। और डिस्चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्जिंग प्रॉपर्ली कर रहे एक बार खाली मुझे डिस्प्ले दिखा, डिस्प्ले खराब होता है इसमें, डिस्प्ले दिखा देते नहीं, जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो पटाखा मार देता है। ये जो अरे रोक के रखा था, बहुत पहले रोक के रखा था। देखिए सर जी, ऐसे नहीं सिख पाएगा ना। मशीन भी काम की है। अरे काम की है, बाद में काम की है। तो अभी आपने ये देखे कि हमने इसके चेक किया, तो ये सेंसर जो है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है। ये सेंसर, ये जो मैग्नेट है, एक तरफ प्लस एक माइनस है।
और ये जो सेंसर है, ये मैग्नेट जो है, इस सेंसर जो इसमें लगे हुए हैं, अब यहाँ पे एलपी से चिपकाया इसने और उसके कारण से ये निकल नहीं रहा है। तो ये सेंसर वही 3144 की तरह है, 3 तार है, ये 2 तार लगी है, 1 तार छूट गई है ना। अब ये सेंसर जो है ऐसी जगह पे है कि ये वाली जो है उसके अगल बगल में ऐसे ऐसे घुमाने से होता है। हाँ, पेमेंट लिख लिया, मैं कर लूंगा बाद में, अभी कुछ नहीं मत लिखना। 2500 लिखो, 2500, ठीक है। तो ये वाली जो है सेंसर है। अब इसमें 2 प्लस माइनस दिए तो अभी ये 0.8 वोल्ट अगर जुड़ी होती तो यहाँ पे आ जाती है ना। बस इतनी है और कुछ नहीं। और ये जो दो है ये स्विच है, देखो 1 2 3 लिखा है ना। मतलब एक बार दबाएंगे तो पार्किंग में 1 नंबर पे जाएगा, 2 बार दबाएंगे तो 2 नंबर में जाएगा, और एक हमेशा के लिए डायरेक्ट रहेगा। मतलब 1 नंबर डायरेक्ट ही रहेगा, 2 नंबर पे जाएंगे और 3 नंबर पे जाएंगे। और लिख दिया 1 2 3 क्या स्विच है क्या? दो पिन किस लिए काम का है? पिन का ही तो स्विच है। अरे स्पीड बढ़ाना है ना गाड़ी, इस स्पीड के लिए। हाँ, 1 मिनट, ये जो स्विच दिया है ये तो 2 पिन का ही एक ही वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 पिन करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा। तो यहाँ पे एक बार दबाते ना, वहाँ पे डिस्प्ले में वो नंबर लिखा जाता है। एक बार दबाए तो 1 लिखा गया, 2 बार दबाए 2 बार लिखा गया, 3 बार दबाए 3 लिखा गया। तो आप उसे क्या कर सकते हैं? और जो कंट्रोलर वो फिक्स करता है। कंट्रोलर एक बार में 1, 2 बार में 2 ऐसे लिखा है। मतलब स्विच से कोई डायरेक्ट इशू नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाली जो पार्किंग की है, एक बार दबाएंगे ना स्टार्ट करते समय तो पार्किंग जिसमें आ जाती है, एक बार दबाएंगे तो वो 2 पिन अंदर में जो है आपस में टच होता है और फिर पार्किंग मोड हटा देता है। ठीक है, पार्किंग मतलब रोक के रखना। हाँ, रोक के रखना। अब वो पार्किंग हटा देना मतलब वो ऑन हो गई, चालू हो गई। अब तुम रेस दो, चालू हो जाएगी। तो ये दो ये ऐसे इसके अलग से कनेक्शन थे। अगर ये रिक्शे में होता तो ये एक ही होता है और रिवर्स में जाता हो। जैसे ये है, ये रिवर्स का होता है, ये फॉरवर्ड रिवर्स लिखा है ना, ये लिखा है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। तो ये जो 2 बटन है, इसका ही समझ लो यही चीज है। बस इसका तरीका, मॉडल, कलर अलग हो गया, है ना। तो ये अंतर खाली ये है कि इसमें 2 बटन है, उसमें 1 है। कहानी ये है, बाकी सब कुछ सेम है। वायर भी वही होंगे, सब वायर सब वही है, सेंसर भी वही है ना। तो अब इसे कभी कुछ रिपेयर करना हो तो जैसे ये 2 तार में दिए प्लस माइनस, ऐसे ही आप टोन में लगाकर चेक कर सकते हो। लेकिन उसमें रिवर्स करना, जैसे मान लो अभी आपने खूब फुल कर दी फिर कम कर दी, तो ऐसे कम ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, एक बार में ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है ना। तो ये तार जो हमने ये लगा रहे हैं, क्या देखना कुछ देखना सेंसर कैसे लगी। और ये जो हमने कुछ लगा रहे थे, तो ये अंकल जी इसमें 5 वोल्ट और ब्रेक दिए। इधर जो आउट हुआ 0.8 वोल्ट और ये फुल ट्रेस देने पे ये 3.6 वोल्ट हो गया। अगर ये बीच वाला रहता, मतलब थ्रोटल हम आधे घुमाए तो इसका ये वोल्टेज आधे हो जाते। कम होते ज्यादा होते भी। हाँ, कम ज्यादा होगा ना। तो ये कम ज्यादा होगा तो यही वोल्टेज जो है आगे रजिस्टेंस लगाकर जो है आईसी में जाता है, और वो आईसी जो है जिस पिन पे भी जा रहा होगा वो पिन पे इसके वोल्टेज कम ज्यादा करके देगा, है ना। लिख दीजिए सर आईसी। क्या लिख दो? ये आईसी लिख दीजिए, ये माइक्रो आईसी है, एम्स माइक्रो आईसी लिख दिए, है ना। और ये वाला जो है रजिस्टर है, ये 3.3 होता है, यानी 332 होता है, और किसी में 222 होता है, ऐसे होता है। और 10 के भी होता है ना। तो ये 10 के वाला ज्यादा रहेगा। तो ये वाली जो रजिस्ट्रेशन है यही चेक करना होता है। यहाँ एक और रजिस्टर होता है जो ग्राउंड में चला जाता है ना। कल देखा था ना, एक रजिस्ट्रेशन जो ये और होता है ये ग्राउंड में चला जाता है। तो हमें इस रजिस्टर को अक्सर कभी कला, मैंने अभी तक समझो कि 1 पीस चेंज किया हूँ, टोटल काम नहीं कर रहा था। 1 पीस? हाँ जी, आपके लाइफ में? हाँ जी। तो ज्यादा रिपेयर भी मैं नहीं करता हूँ, लड़के लोग करते ना, मैं क्या करता हूँ। और वो जो है क्या 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 बोलते हैं, वो जो रिवर्स वाली है वो भी मैंने 1 पीस किया था, मगर 2-3 को बताया हूँ, वो उसने फोन पे बता दिया हूँ, उसने कर लिया और बोला भी वही खराब था। तो ऐसे तो बहुत किया, लेकिन कहने का मतलब है कि वो रिवर्स में जो है वो डायोड और एक रजिस्टर, वो रजिस्टर खराब हो जाता है। रिवर्स वाला इससे ज्यादा खराब होता है। हाँ, रिवर्स वाला इससे ज्यादा खराब होता है। हाँ, मतलब तब थ्रोटल काम नहीं करेगा। मतलब इसमें जो खराब होगा तो थ्रोटल काम ही नहीं करेगा, अंदर वोल्टेज नहीं जा रही। अंदर वोल्टेज जाएगी, आईसी को बताना है ना कि वो थ्रोटल रेस दे रहा है, तो रेस देगा तो फिर थ्रोटल जो ड्राइवर सेक्शन जो चालू करने के लिए मॉस्फेट को ड्राइवर सेक्शन का पास जाना है वो भेजेगा तब ना आउट होगा।
तब ना रेस चलेगा, अच्छा है ना। तो ये अभी जो है थ्रोटल की तार लगानी है। तो मैंने अभी थ्रोटल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये थ्रोटल को घुमाना है, तभी आउटपुट मोटर की तार पे जाएगी। तो इसको चेक करना उसी हिसाब से कि अभी हम पहले इग्निशन वायर जोड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर मुझे चेक करना है कंट्रोलर को तो कैसे कैसे करना है। कंट्रोलर चेक करना है तो सबसे पहले इग्निशन वायर जोड़ो। इग्निशन वायर, अब इग्निशन वायर क्या है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले इग्निशन ऐसे होता है, वायर जो चाबी में जाता है। हाँ, जो चाबी से आता है। हाँ, चाबी से आता है। हाँ, जो चाबी से आता है तो एक तार अभी तुम्हें खोजना पड़ेगा। हाँ इग्निशन वायर कौन सी है? इग्निशन वायर जो चाबी से आता है। हाँ, और चाबी से आता है वो तो घूम के आता है, इसके सॉकेट में लग जाता है। मतलब इस थ्रोटल में अगर जोड़ूंगा तो इस तार में आकर जुड़ जाएगा। तो इसमें से जाएगा और चाबी के स्विच में से फिर आएगा। हाँ, तो यहाँ एक कनेक्टर काम करेगा। यहाँ एक कनेक्टर होता है ना। उस जो इग्निशन वायर जो चाबी से आता है तो इसके जो अंदर इन होगा, मान लो कोई तार लगी नहीं है अभी तक कटी हुई है, तो कल मैंने जो बताया था कि 14 वोल्ट सर्किट में इग्निशन वायर आता है। हाँ, 14 वोल्ट है ना। तो वो आईसी वाला होगा तो आईसी के पास जाएगा। हाँ। और वो बिना आईसी वाला होगा तो वो ट्रांसफार्मर के पास जाएगा। हाँ। तो वहाँ मोटी रजिस्टेंस लगी होगी। हाँ। तो मोटी रजिस्टेंस के पीछे डायोड भी लगी होगी। तो इसमें देखो रजिस्टेंस लगी है, इधर देखो इसमें रजिस्टेंस लगी है। ये हटाओ अंकल, ये हटाओ इसको, हाँ, ये हटाओ। ये रजिस्टेंस लगी है। ये वाली जो है इस पे वोल्टेज आनी चाहिए डायोड के द्वारा। ये डायोड है ये। तो यहाँ पे अगर तार नहीं भी कटी होती तो ऐसे पहचान लेते। अब तुम भटक के कभी इसके तरफ आगे चले जाते तो यहाँ पे कोई डायोड मिलता है ना, तो फिर उसका थोड़ा और आगे भी देखना होगा ना कि हम यहाँ वोल्टेज जो दे रहे हैं ये रजिस्टर पे जा रहा है और रजिस्टर ट्रांसफार्मर पे जाना चाहिए। अगर इस तरफ से आप पीछे से भटक जा रहे हैं तो इधर चेक करेंगे तो इधर बाहर दिखेगा ही नहीं, है ना। तो अभी तो मुझे पता है कि ये रजिस्टर पे जाना है तो रजिस्टर के पीछे डायोड है, इस पे आ जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर आईसी लगा है, अब आईसी निकला हुआ है लेकिन अभी इसको चालू करना है ऐसे लगा के, तो अभी तुम ये देखोगे ये रजिस्टर है और रजिस्टर के पीछे जो होगा एक डायोड होगा, लेकिन इसमें डायोड नहीं है, डायरेक्ट आज डायोड भी है ना। ये डायोड है, डायोड में पहले गिरता है, उसके बाद डायोड से निकल के रजिस्टर पे जाता है, उसके बाद आईसी पे जाता है। ऐसा क्यों? तो रजिस्टर लगाता क्यों है? जरूरत क्या है? सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए। ये रजिस्टर जो है एम्पियर को डाउन कर देता है। मतलब तुम 50 एम्पियर वाला बैटरी चला रहे हो, 100 एम्पियर वाला चला रहे हो, और उधर जो बैटरी 100 एम्पियर इसको डायरेक्ट देगा। अब तो कभी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो धड़ाम से करेगा। तो 100 एम्पियर तो वो दे ही रहा है मॉसफेट पे, दे ही रहा है, लेकिन वो तो उसके लिए बना हुआ उतने एम्पियर का लगा हुआ है। ये उतने एम्पियर का नहीं है आईसी, इसलिए तो इसको डाउन करने के लिए यही वाली जो है ये आईसी से इग्निशन वायर से डायोड में आया, डायोड से फिर इसमें गया रजिस्टर में, यहाँ एम्पियर डाउन हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर तुम आउटपुट में रजिस्टर के आगे में कोई निगेटिव से पटाखा बजाओगे तो उतनी जोर से नहीं बजेगी जितनी पीछे जोर से बजेगी। अच्छा, समझ में आई बात? तो ये वाली जो है रजिस्टर कम करता है एम्पियर, मतलब वोल्ट वही रहेगा, वोल्टेज कमजोर कर देगा। वोल्टेज वही रहेगा, वोल्टेज को कमजोर कर देगा, है ना, एम्पियर पे बैठा देगा। हाँ जी, और वो वोल्टेज जो है फिर आईसी में जाएगा, फिर उसके हिसाब से वो बना हुआ है ना। तो अभी यहाँ पे इग्निशन वायर तुम्हें खोजना है। सबसे पहले इग्निशन वायर जोड़ेंगे, जोड़ने हैं, जो चाबी से जोड़ना है, जोड़ना तो लिखा ही नहीं, जोड़ना है ना, जो चाबी से आता है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे तुम्हें जोड़ने के बाद 14 वोल्ट चेक करना है, 14 वोल्ट बन गया कि नहीं। तो ये बात खत्म हो जाएगी। 14 वोल्ट बन रहा है तो 5 वोल्ट भी बन रहा होगा, और फिर थ्रोटल की भी तार पे वोल्टेज चेक कर लिया अलग यार, वो भी आ रहा है कि नहीं। ये करना है, जो मैं कर रहा हूँ करना है। तो ये
जोड़ने के बाद चाबी से आता है। जोड़ने के बाद 5 वोल्ट थ्रोटल में चेक करो, है ना। मोटर सेंसर में चेक करो 5 वोल्ट। ये दो चीज चेक करोगे तो 14 वोल्ट तो बन ही गया होगा, तभी तो आ रहा है। तो ये दो इग्निशन वायर जोड़ने के बाद करना है। ये अभी आपको करने जाने जो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों वोल्ट आते हैं तो ऐसे पे चालू होता है। तो फिर उसके बाद थ्रोटल को तार जोड़ना है। अच्छा, आते हैं तो थ्रोटल की तार थ्रोटल की वायर जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कौन कौन सी तार जोड़ेंगे आपको बता चुका हूं अभी। कौन कौन सी तार पहले जोड़ेंगे थ्रोटल में? एक तो ये नारंगी थ्रोटल में, ये देखो 5 वोल्ट, ये 5 देखो वोल्ट की सप्लाई। ये मेरे दोस्तों ये लोग को बता देने के बाद एक 5 वोल्ट ये येलो तार जोड़ रहे हैं, एक ग्राउंड जोड़ेंगे, एक 5 वोल्ट जोड़ेंगे, उसके बाद सेंसर वायर। हाँ जी। टोटल की वायर जोड़ना है। कौन कौन सी? रेड वायर, अरे यार कैसे लिखा रहा है, रेड वायर 5 वोल्ट वाली। ऐसा नहीं रेड वायर तुमने 48 वोल्ट पे जोड़ दिए 5 वोल्ट ठीक है। ब्लैक वायर ग्राउंड में जोड़ना है ना। थ्रोटल वायर जोड़ना है, थ्रोटल के लिख दो, थ्रोटल के रेड वायर 5 वोल्ट में जोड़ना है, ब्लैक वायर ब्लैक ग्राउंड में जोड़ना है। ग्राउंड से कहीं से भी ले सकते हैं, ग्राउंड कहीं से भी ले सकते ये हैं। 2 है ना, एक ये नहीं की है, कौन से है? देखो फिर वही गड़बड़ कर दिया ना। अरे अंकल मेरी बात सुनो, पहले आपको यही नहीं पता कि थ्रोटल है कौन सा। ये है ना, ये वायर, ये तो की वायर है। ये कैसे पता? एक चीज, थ्रोटल के वायर में 5 वोल्ट आता है, ये आप कैसे जान गए कि यही 5 वोल्ट? अच्छा, ये इग्निशियन का ये तो फिर थ्रोटल, हाँ थ्रोटल का तो अपना वो अलग ही 3 तार। सर ये 2 तार दिख रहे हैं, ऐसा क्यों ऐसी जगह? एक वो लोग ये बार यहाँ पे अंकल जी पकड़ रहे हैं, हाँ नहीं, तो अंकल जी बताएंगे। नहीं, एक बार बताओ। अब तुम जब हर बार बता रहे हैं, एक्सीलेटर का अलग है यार, जो हर बार तुम इस तार को पकड़ रहे हो, एक सेंटर लोग का है उसका चाबी। और जब मैं पकड़ने बोल रहा हूँ तो फिर मना नहीं नहीं मैं पूछ वो रहा हूँ 3 वायर अलग है। बता रहे हैं। मैं एक मिनट। हेलो, हाँ अगर कोई मैटर से मैग्नेट निकाल लेना। मोटर में छोटी छोटी है, उसमें लंबा लगा हुआ है। कितना लंबा? नाप के बताओ। अरे बताना शाम को, तुम अभी से कॉल करने लगेगा हर बार मिनट में, उससे में नहीं होगा ना यार। एक बार कॉल नाप के ना। नंबर तो बंद है। मैडम अभी आज जो है बीमार है, आज नहीं आई, कल आएंगी। मैंने उनको भेजा था। हाँ वो आज नहीं आएंगी, तो आप ही को भेजता हूँ नाप के। मगर अभी तुम फोन मत करना, शाम को करना। अभी भेज देता हूँ, आप व्हाट्सएप पर देख लेना, ये मुझे बस बता देना। ठीक है। थ्रोटल वायर जोड़ना है, थ्रोटल रेड वायर 5 वोल्ट में जोड़ना है। ब्लैक वायर ग्राउंड में आके ने लिख लेंगे सब, इसको फ्रेश में लिख लेना है। हाँ फ्रेश में कर लेंगे। कहाँ गए हो? टॉयलेट। अच्छा, ये दोनों तार जोड़ने के बाद ये दोनों तार और यह वायर जोड़ने के बाद
देखो भैया, थ्रोटल की वायर जोड़ना है, थ्रोटल रेड वायर प्लस 5 वोल्ट। अब यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, थ्रोटल की वायर जोड़ना है, थ्रोटल रेड वायर 5 वोल्ट में, यहाँ लिख दिया हूँ 5 वोल्ट में जोड़ना है, हाँ। ब्लैक वायर ग्राउंड में जोड़ना है, हाँ है ना। ये दोनों तार जोड़ने के बाद थ्रोटल के ग्रीन वायर में 0.8 वोल्ट हाँ आएगा, हाँ जी, इस जीरो भी लगाता हूँ नहीं तो फिर समझोगे नहीं। हाँ 0.8 वोल्ट प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो खराब है, खराब है थ्रोटल, हाँ जी। और अगर ज्यादा मिलता है तो खराब है। लेकिन वो किस तरह खराब है, एक होता है कि 1.5 वोल्ट पहले से ऑटोमेटिक आ रहा है, हाँ हो सकता है कि मैग्नेट जो है थोड़ा आगे बढ़ा हुआ हो, हाँ या हो सकता है सेंसर ही खराब था, ऐसा हो सकता है ना। हाँ तो मिलना चाहिए 0.8 वोल्ट, हाँ और रेस देने मिलना चाहिए, मतलब एक और वोल्ट कम सही मान नहीं मिलना चाहिए, और थ्रोटल घुमाने पे, हाँ थ्रोटल घुमाने पे 3.6 घुमाने पर, है ना, हाँ घुमाने पर 0.8 वोल्ट कम ज्यादा होना चाहिए, अच्छा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। कम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। अपन कम ज्यादा दोनों लिखे ना। थ्रोटल को चेक करने के लिए अलग से 5 पार्ट, और थ्रोटल घुमाने पर ज्यादा वोल्टेज बढ़ना चाहिए, वोल्ट बढ़ना चाहिए, 3.6 लिख दीजिए। बढ़ना चाहिए। फुल रेस में, फुल रेस 3.6 होना चाहिए। रेस में 3.6 वोल्ट ये सभी थ्रोटल में एक ही जैसा है, होना चाहिए। 5 वोल्ट आएगा तो ये रहेगा। नहीं बाइक के और ये ऑटो रिक्शा के एक ही है। वो लोडेड होती है ना। चाहिए, तब थ्रोटल हम्म, सही है, हम्म, सही है, हम्म, नहीं तो हम्म। खराब है ना, खराब है। ये दोनों तार जोड़ने के बाद देखो, यहाँ से थ्रोटल की वायर जोड़ना है, थ्रोटल रेड वायर 5 वोल्ट में जोड़ना है, और ब्लैक वायर ग्राउंड में जोड़ना है। ये दोनों तार जोड़ने के बाद थ्रोटल के क्या लिखा है, रेड वायर में 0.8 वोल्ट मिलना चाहिए, और थ्रोटल घुमाने में 0.8 वोल्ट मिलना चाहिए, थ्रोटल घुमाने पर 0.8 वोल्ट बढ़ना चाहिए। फुल रेस देने में 3.6 वोल्ट होना चाहिए, तब थ्रोटल सही है। नहीं हुए फिर इग्निशन का हो गया, थ्रोटल का हो गया अपना, है ना, इग्निशन का हो गया, थ्रोटल का हो गया। अब तुम आंख मूंद के बताओ मुझे हाँ। कि थ्रोटल में, इग्निशन वायर में और कुछ कमी यहाँ पे दिख रही है जो पूछना पड़ेगा, तो मेरे से पूछो। नहीं इग्निशन में जैसे अभी मैंने ये पढ़ा दिया, हाँ तो तुम्हें क्या और क्या पूछोगे इसके, इन दोनों तार जोड़ने के लिए? मैं ये पूछूंगा इग्निशन में जैसे ये 2 तार है, येलो और ये, हाँ, ये येलो वायर देखो अंकल, ऐसा है ना, ये जो बाहर से आ रही है ना, हाँ। ये तो एक तो 14 वोल्ट का सर्किट को दे रहा है। हाँ एक जो तार है ये वो उसमें जाता है, क्या बोलते हैं, रिमोट से ऑन ऑफ करने के लिए आता है ना, हाँ। उसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, ऑटो लॉक जो भी हो, सेंटर लॉक। सेंटर लॉक में जाता है रिमोट से वर्किंग हाँ, के लिए, हाँ। तो वो वाली तार है वो। अच्छा हाँ, वो बाहर 48 जाती वोल्ट जाएगा उसमें? हाँ, 48 वोल्ट जाएगी तभी तो काम करेगी। सेंटर लॉक की डिब्बी जैसी होती है ना ऐसी, उसमें भी एक सर्किट है ना, तो वो सर्किट से ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट है वो। तो उसमें ऑफ करेंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। ये वोल्टेज तो डायरेक्ट उसमें जाएगा। ये दोनों एक ही में से आ रहे हैं, ये वहां से कम ज्यादा करके वहाँ वो मॉस्फेट को ब्लॉक कर देगा। ये एक ही में से आ रहे हैं ना, एक ही साउंड रहेगा ये। हाँ, दोनों एक ही जगह ज्वाइन एक ही तार है। एक ही है दोनों। एक उस एरिया में जाता है, एक इधर एक जाता है। आ रहा है पीली वाली मोटी वाली, हाँ और ये जा रहा है वो सेंटर लॉक के लिए, अच्छा, है ना। तो ये कटिंग करके यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तो सेंटर लॉक तुम लगा ही नहीं। लगा नहीं, लगाएंगे तो वो उसको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। हाँ।
तो अभी हमने 2 तारे जो बोले इग्निशन वायर, वो आंख मूंद के लग जाएगी। हाँ, 1 मिनट सर, ये थ्रोटल का जो तार रेड वायर है, अब इसमें इनपुट और आउटपुट, जैसे इसमें इनपुट हुआ दोनों में, ये आउटपुट होगा ना, ग्रीन वाली। ग्रीन वाली आउटपुट है, तो बताइए तो सही ये आउटपुट है। 1 मिनट सर, इसमें आप क्या लिखे हैं देखिए ना, क्या लिखे? थ्रोटल के रेड वायर में 0.8 वोल्ट आनी चाहिए, तो रेड में तो घुसेगी। अरे रेड कहाँ, ग्रीन है यार, तुमने बोल दिया गलती, ये ग्रीन लिखा हुआ है। मैंने भी, तुम रेड बोले तो हम भी रेडी बोल दिए। ये थ्रोटल के ग्रीन वायर है। अच्छा, ये चीज समझ ग्रीन लिखा है ना, ग्रीन वायर में 0.8 वोल्ट मिलना चाहिए और थ्रोटल घुमाने पर 0.8 वोल्ट बढ़ना चाहिए। फुल रेस में 3.6 वोल्ट होना चाहिए, तभी थ्रोटल सही है। ये सभी का है, कार का ले लो, रिक्शे का ले लो, स्कूटी का ले लो, बाइक का ले लो, बस का ले लो, बच्चे का खिलौना का ले लो जो रेस देने वाला है, वो सभी का है। सबका थ्रोटल सिस्टम सेम तरीका है, नहीं तरीका एक ही, मॉडल अलग अलग हो सकता है। तो ये हो गया है ना थ्रोटल। इग्निशन वायर बताया, कहाँ बताया हूँ? बताया था पहले। जोड़ने के बाद 5 वोल्ट चेक करने के लिए, नहीं इग्निशन वायर कहाँ? ये सबसे पहले इग्निशन वायर जोड़ना है जो चाबी से आता है। 48 वोल्ट लिख के रख दीजिए। हाँ, तो जोड़ना कैसे है ये तो नहीं बताया ना, मतलब आप अब इनको बोल दिए जोड़ना है। हाँ, तो ये कल तो बता दिया था, सबसे पहले इग्निशन वायर जोड़ना है जो चाबी से आता है। हाँ। लेकिन कहाँ जोड़ना है? 48 वाट में। तो ये मैं ये एक डायग्राम बना दूं इसमें 48 वोल्ट आउट जा रहे हैं, है ना, एक M7 डायोड में है, M7 डायोड मिलेगा ना, हाँ, छोटा, और एक रजिस्टेंस होगा, यहाँ लिख दीजिए ना, M7 डायोड, M7, और ये रेजिस्टर होगा 100 ओम्स होगा, लिख दीजिए। 90% 100 ओम्स रहता है, 100 ओम्स। और ये आगे जाकर अगर ट्रांसफार्मर वाला होगा तो ट्रांसफार्मर को देगा, और नहीं तो आईसी वाला होगा तो आईसी में देगा। तो अगर आईसी वाला होगा तो ये फिर ये 20 ओम्स भी हो सकता है, ठीक है, 20 ओम्स, 30 ओम्स, 22 ओम्स। एसएमडी वाला होगा तो मोटा में होता है वो। हाँ। तो ये वाली जो है अब जा रही है, यहाँ 3 तरह का है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर वाला होगा तो आईसी है, और या ट्रांजिस्टर, लेकिन ट्रांजिस्टर में रजिस्टेंस में होके जाएगा, तो ट्रांजिस्टर भी होगा तभी उस पे जाता है, तो ट्रांजिस्टर में जाएगा। मतलब 3 तरह का होता है। ये वाला जो है अब बंद होने पे आ गया, ये शुरुआत में थोड़े दिन चला था, उसके बाद ये जो है अभी ट्रेंड में है, आईसी वाला और ट्रांसफार्मर वाला, ये दोनों चल रहा है, ठीक है। तो पुराने अगर तुम इग्निशन वायर बोला मैंने, तो इग्निशन वायर एक रजिस्टेंस के पीछे पहले खोजोगे, वो रजिस्टेंस मिल ही जाएगा वो तो। अच्छा, सबसे मोटा होता है। इग्निशन जैसे जो स्विच रहता है उसमें 48 वाट का एक डायरेक्ट आता है, हाँ, स्विच में, हाँ, और 2 तार रहती है उसमें। हाँ, तो एक आता है एक जाता है, एक जा रही है, वो इसमें आ रही है, कंट्रोलर के इन वायरों में आ रहा है। हाँ, ये इसमें आ रही है, ये जो यहाँ से जो गया कंट्रोलर के जो ये लगे हुए हैं, मतलब ट्रांसफार्मर M7 हाँ, डायोड, उसके बाद हाँ, रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रांसफार्मर। हाँ, ये वोल्टेज इसमें घुसेगा तभी 5 वोल्ट बोलो, 14 वोल्ट बोलो, जो भी वोल्ट बोलो सब बनेगा। कहने का मतलब ये है। क्या बोलो। हाँ, ये आईसी वगैरह में जो वायर यहाँ से जो अपन ने कल चेक करी थी, ये है ना, तो इस एरिया में जा रहा है, मतलब उधर से आया स्विच से आया, और ये वायर यहाँ है। कौन वायर है? मतलब बीच में जो भी आइटम आया है, जो बाहर से आया, हाँ, मैं आंख मूंद लिया हूँ, हाँ, फिर भी बता रहा हूँ, हाँ, आंख मूंद की बता रहा हूँ, ये वायर बाहर से जो आया, हाँ, वो उसमें 48 वोल्ट है, हाँ, तो जो जा रही है, तुम हाथ जहाँ लगा रही है, हाँ, वहाँ आईसी हरिया आईसी तो फुट जा रही है ना, आईसी में नहीं जा रही है भाई मेरे, फिर रेजिस्टेंस डायोड के द्वारा जा रही है। नहीं, पहले सुनो, पहले रेजिस्टेंस डायोड तो लगे ही है, कहाँ लगे? आईसी में अरे नहीं, ये मोटे रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ ना, पूरे बोर्ड में सबसे मोटा रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रहा है, वो डायोड है वो तो। एक मिनट, हाँ, ये तो डायोड है, ये हाँ, ये रहा। तो ये वाली जो है इसमें घुस रही है, हाँ, अब घुसने के बाद निकल रही है, हाँ, निकलने के बाद
निकलने के बाद आईसी में जा रही है। हाँ। अगर आईसी वाला है तो, और ये हाँ अगर और ये स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा सिस्टम इसी से स्टार्ट होता है। अगर ये आईसी में यहाँ लगना बाकी है, हाँ आईसी, अगर ये आईसी वाला है तो इसमें से होने के बाद इसमें जाएगा। हाँ और उसके बाद सब में पावर आता है। फिर इसने 5 वोल्ट बनाया ना, हाँ। 14 वोल्ट बनाया। हाँ। अब वो 14 वोल्ट से, अब इस आईसी को कभी 14 वोल्ट नहीं चाहिए। हाँ। तो आप वहाँ 14 वोल्ट बात क्यों कर रहे हो? अच्छा कभी वो भी इस 14 एरिया में वोल्ट पहुंच गया था मैं। 5 वोल्ट हाँ। 3 वोल्ट। ये आईसी जो है 14 वोल्ट बना दिया। हाँ, इसको और एक 14 बार वोल्ट के अभी बाद, आके नहीं लिख लूँ। हाँ ठीक है, ये 14 हो गया। वोल्ट के बाद हाँ ये जो 78L05 है, ये 5 वो वोल्ट 5 वोल्ट कर रहा है। हाँ सही बात। अब वो जो वोल्टेज है आईसी में भी जाएगा, हाँ, ड्राइवर में भी हाँ, जाएगा, 5 वोल्ट, थ्रोटल में भी जाएगा, हाँ, सेंसर में जाएगा, हाँ, सभी जगह जाएगा। 5 वोल्ट जहाँ जहाँ जरूरत है। ट्रांजिस्टरों को भी यही चालू। तो हमने जो इग्निशन वायर है, हाँ वो समझो कंट्रोलर का स्टार्टिंग पिन है। स्विच बंद चालू है। हाँ, स्विचिंग तार है ना, तो वो सावधानी से लगानी है। बाकी हाँ। तार मिस्टेक करोगे तो चल जाएगा, सही बात है। पर वो अगर गड़बड़ करोगे ना, हाँ तो ये कंट्रोलर खत्म हो जाएगा, हाँ ये बात सही मानते हैं अपन। है ना। हाँ जैसे तो थ्रोटल मैं- का तार अगर 19-20 होता है तो मैंने देखो सबसे पहले इग्निशन वायर जोड़ते हैं जो चाबी सर, से बाथरूम आता है। बाथरूम करो। हाँ। अरे आपके बदल में तुम कर क्या रहे? और फिर टाइम भी हो रहा है सर। कौन सा? आपका टाइम ओह, तो मैं पहले बात अभी कितना बजे है? अरे फिर दौड़ 11:30 बजे। 12:30। 12:30 घड़ी कम है क्या? बहुत दूर है। इस घड़ी खराब। का वीडियो ज्यादा लंबा। इग्निशन वायर जोड़ दिए, हाँ। और ये थ्रोटल वायर जोड़ दिए। हाँ। अब जो है मोटर की सेंसर वायर जोड़ना है। हाँ। तो मोटर की सेंसर वायर जो है, हाँ। ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम है। 5 तार होते हैं, अगर सॉकेट बनाओ तो डायरेक्ट घुसेड़ दो, हाँ। और नहीं तो UVW मोटर की वायर जोड़ना है। मोटर की वायर, मोटर की वायर मतलब सेंसर वायर, सेंसर वायर है ना, सेंसर वायर तीन है होते ना। हैं वो भी। हाँ, तो UVW हाँ और प्लस माइनस। और माइनस है नी। यू में येलो मान लो, है ना, और भी में ब्लू मान लो, और ये W में ग्रीन मान लो, और ये रेड में ब्लैक में प्लस में रेड वायर, और ये बोली ब्लैक वायर। ठीक है, ये 5 तार जोड़ने हैं। सर तो हाँ, 1 मिनट, इसमें ये वोल्टेज तो घुस गया, ये तीनों में आउट करेगा वोल्टेज। हाँ, अगर आप ये मोटर के साथ नहीं जोड़ते हो अंकल जी, हाँ अगर ये मोटर के साथ नहीं जोड़ते तो ये UVW में हाँ और प्लस वायर में हाई वोल्ट मिलेगा। ग्रीन वायर में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बाकी इन तीनों में 5 वोल्ट मिलेगा। हाँ। है या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर तुमने सेंसर में लगा दिए तो ये क्या है, किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी में आ रहा है, ऐसे। तो फिर तुम अगर मान लो इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो मोटर घुमाओगे तो ये चेंज होके इसमें आ जाएगा, अच्छा, और ये हो सकता है छूट जाएगा। मतलब ये स्विचिंग होगा आपस में, एक दूसरे में। हाँ, हाँ। तीनों एक बार नहीं होगा, एक दूसरे में बंद चालू, एक किसी को कभी चालू। इसमें आएगा कभी उसमें आएगा। हाँ। मीटर से जब चेक हाँ, करें। जैसे तब उस हिसाब से वो बाइंडिंग कॉइल को करंट सप्लाई देता हाँ, MOSFET। वो भी वहाँ भी जैसे मॉसफेट स्विचिंग करते हैं ना कंट्रोल में, हाँ। या चार्जर में, तो वहाँ भी तो ऐसे हो रहा है, एक बार प्लस जा रहा है, एक बार माइनस जा रहा है, तो वहाँ पे तो दिख नहीं रहा, यहाँ तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, तो ये सेंसर और स्विचिंग जो होता है, तो फिर अंदर में भी कॉइल में भी ऐसे होने लग जाता है, तब ये चालू होता है ना। और ये तीनों लगाने के बाद ये तीनों लगाने के बाद इसमें नहीं बोलता हूँ, ये तीनों लगाने के बाद जो मोटी वाली वायर है, हाँ। बंद कर दो। तो दोस्तों, मैंने अभी जैसे लाइव में बताया आपको कि इग्निशन वायर जोड़ना है, थ्रोटल वायर जोड़ना है, सेंसर वायर जोड़ना है, उसके बाद रेस देना है, तो
वो मोटर चलेगी और उसके चेक करने का तरीका जो है मैंने बताया इनको, और वो चेक करके उन्होंने अभी प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं। अगर नहीं होता है कोई कंट्रोलर ऐसे इस तरह से जोड़ने के बाद नहीं चलता है तो उसे हैंड टू हैंड रिपेयर भी करते हैं। अगर ऐसे रिपेयर करने सीखना है तो आप आइए हमारे यहाँ। कंट्रोलर, मोटर, चार्जर, बैटरी ये पूरी तरह से रिपेयर करते हैं और डेली रिपेयरिंग हो रही है ना। और डेली रिपेयर हो रही है। जो एसी के पीसीबी है इसकी रिपेयरिंग मैंने चालू कर रखी है और उसकी रिपेयरिंग हो रही है, जो बंदे कर रहे हैं। और मैं भी करता हूँ जब फंस जाते हैं तो इसकी रिपेयरिंग, एसी के पीसीबी सबसे आसान रिपेयरिंग है। ये जो कंट्रोलर है इनके कई नए मॉडल आते हैं। हर चार्जर वाले ऐसा इग्निशन डाल देता है, ऐसा कम्युनिकेशन डाल देता है जो मार्केट में है ही नहीं, और उसे आप कॉपी करके डाल भी नहीं सकते। तो ऐसे में जो छुपाने वाला काम है, इससे अच्छा तो एसी का काम है, जिसमें आप हर चीज का सॉफ्टवेयर अपने पास ले सकते हैं। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है थोड़े बहुत वो भी आपको मिलेंगे रिपेयरिंग में, और बाकी जो है और भी मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। इस तरह से खरीद के रिपेयरिंग करना आसान हो जाता है। जिसके नहीं मिलते हैं उसमें लोग परेशान होते हैं। तो आइए मैं एसी रिपेयरिंग सिखाता हूँ और ऐसे बैठ के एसी पीसीबी का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको, जो कभी दिक्कत आती है तो कैसे चेक करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।